जन्म शताब्दी पुस्तक माला 23। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मिक उन्नत के 4 चरण। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। आइए आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ है। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उसके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला के तरीके से हुआ है, जहां विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं और पढ़ लिख करके वे समाज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। गायत्री परिवार का गठन एक व्यायामशाला के तरीके से किया गया है, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं और पहलवान बन करके दंगल में कुश्तियां पछाड़ते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन नर्सरी के तरीके से किया गया है, जिसमें छोटे छोटे फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं और यहाँ पैदा होने के बाद दूसरे बगीचों में भेज दिए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्यान बगीचे बनकर तैयार होते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक कृषि फार्म के तरीके से हुआ है। कृषि फार्म में छोटे छोटे प्रयोग गन्ने के, सोयाबीन के, अमुक के किए जाते हैं और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वह सब लोगों को मालूम पड़ते हैं और उसी आधार पर वे अपने अपने कृषि कार्य को आरंभ करते हैं। व्यक्तियों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी और कृषि फार्म के रूप में युग निर्माण परिवार का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाए और ऊंचा उठे, क्योंकि हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, समुन्नत बनाना चाहते हैं। आखिर समाज है क्या? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज नहीं है, वरन व्यक्तियों के समूह का नाम है। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना। युग का प्रवाह बदल देना, अर्थात समाज को बदल देना। समाज को बदल देना अर्थात व्यक्तियों को बदल देना। समाज को बदल देना अर्थात व्यक्तियों को बदल देना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रियाकलाप के लिए और इसी परिवर्तन के लिए हम लगे हुए हैं और युग परिवर्तन का जो नारा लगाते हैं, उसका मतलब ही यह है कि हम बदलेंगे, समाज बदलेगा और व्यक्ति बदलेगा। बदलने के लिए हम व्यापक क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते, अतः छोटे क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, ताकि इसकी देखा देखी, इसका अनुकरण करते हुए अन्यत्र भी वही परंपराएं चले, अन्यत्र भी इसी तरीके से क्रियाकलाप चालू किए जा सकें।
बाहर की परिस्थितियां मन की स्थिति के ऊपर हैं। मन की परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। मन जैसा ही हमारा होता है, परिस्थितियां उसी के अनुरूप बननी शुरू हो जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक समस्याओं को, हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यताओं को, निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, तो जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो हमारे क्रियाकलाप गलत होते हैं, और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वे भयंकर दुखदायी होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों के निवारण के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए हम अपनी समस्त शक्ति के साथ लगे हुए हैं। साथियों, मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ती हैं। इन्हीं 4 चीजों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई है, और वे 4 आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं कि जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। चारों आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके के कई तरह की चौकड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, मसलन बीज 1, जमीन 2, खाद 3, पानी 4। चारों जब तक नहीं मिलेंगे, कृषि नहीं हो सकती, उसका बढ़ना संभव नहीं। व्यापार के लिए अकेली पूंजी से काम नहीं चल सकता। इसके लिए पूंजी 1, अनुभव 2, वस्तुओं की मांग 3, ग्राहक 4। इन चारों को आप ढूंढ लेंगे तो व्यापार चलेगा और उसमें सफलता मिलेगी। मकान बनाना हो तो उसके लिए ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी, इन चारों चीजों की जरूरत है। चारों में से एक भी चीज अगर कम पड़ेगी तो हमारी इमारत नहीं बन सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का कौशल आवश्यक है, साधन आवश्यक है, सहयोग आवश्यक है और अवसर आवश्यक है। इन चारों चीजों में से एक भी कम पड़ेगी तो समझदार आदमी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सफलता रुकी रह जाएगी। जीवन निर्वाह के लिए भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम उपार्जन चारों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। भोजन 1, विश्राम 2, मल विसर्जन 3 और श्रम उपार्जन 4। चारों की आवश्यकता पड़ती है। ये चारों क्रियाएं होंगी तभी हम जिंदा रहेंगे। यदि इनमें से एक भी चीज कम पड़ जाएगी तो आदमी का जीवित रहना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन का विकास करने के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए चारों का होना आवश्यक है। अन्यथा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा।
अब हम चारों चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहली है उपासना प्लस साधना। उपासना और साधना, इन दोनों को मिलाकर एक पूरी चीज बनती है। उपासना का अर्थ है भगवान का विश्वास, भगवान की समीपता। उपासना पाने के लिए भगवान के पास बैठना, नजदीक बैठना। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी विशेषताएं हम अपने जीवन में धारण करें। जैसे आग के पास हम बैठते हैं तो आग की गर्मी से हमारे कपड़े गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। पास बैठने का यही लाभ होना चाहिए। बर्फ के पास बैठते हैं, ठंडक में बैठते हैं तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ठंडे हो जाते हैं। पानी में बर्फ डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडक के नजदीक जाने से हमें ठंडक मिलनी चाहिए, गर्मी की समीपता से गर्मी मिलनी चाहिए, सुगंधित चीजों से सुगंध मिलनी चाहिए। और चंदन के समीप उगने वाले पौधे सुगंधित हो जाते हैं उनकी समीपता की वजह से। यही समीपता वास्तविक है। उपासना का अर्थ यह है कि हम भगवान का भजन करें, नाम ले, जप करें, ध्यान करें, पर साथ साथ हम इस बात के लिए भी कोशिश करें कि हम भगवान के नजदीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता जाए और हम भगवान में समाविष्ट होते जाएं, अर्थात दोनों एक हो जाएं। एक होने से मतलब यह है कि दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे रहें। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसे बने, ना कि ईश्वर पर हुक्म चलाए। ईश्वर जैसे बने, ना कि ईश्वर पर हुक्म चलाए और उनको यह आदेश दें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको किसी भी हालत में हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। उपासना का तात्पर्य हमारी मनोभूमि को इस लायक बनाना है कि हम भगवान के आज्ञानुवर्ती बन सके, उनके संकेतों के इशारे पर अपनी विचारणा और क्रिया पद्धति को ढाल सकें। उपासना, भजन इसलिए किया जाता है। साधना, साथियों, साधना का अर्थ है अपने गुण कर्म स्वभाव को साध लेना। वस्तुतः मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है, अपने भीतर जमा करके ले आया है। जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि हानिकारक है, तो भी स्वभाव के अंग बन गए हैं। और हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन का अपने भीतर से विकास कर लेना, कुसंस्कारों को जो पिछली योनियों के कारण हमारे भीतर जमे हुए हैं उनको निरस्त कर देना और अपना स्वभाव इस तरह का बना लेना जिसको हम मानवोचित कह सकें, साधना है। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो कि एक कुसंस्कारी घोड़े या बैल को सुधारने के लिए उसके मालिकों को करने पड़ते हैं, हल में चलने के लिए और गाड़ी में चलाने के लिए।
कुसंस्कारों को दूर करने के लिए हमको लगभग उसी तरह से प्रयत्न करने पड़ते हैं जैसे कि सर्कस के पशुओं को पालते हुए उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वे सर्कस में तमाशा दिखा सकें। इसी तरह के प्रयत्न हमको अपने गुण कर्म स्वभाव के विकास के परिष्कार के लिए करने पड़ते हैं। कच्ची धातुओं को जिस तरीके से आग में तपा करके उनको शुद्ध परिष्कृत बनाया जाता है, जेवर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारा कच्चा जीवन कुसंस्कारी जीवन को ढाल करके ऐसा सभ्य और ऐसा सुसंस्कृत बनाया जाए कि हम ढली हुई धातु के आभूषण के तरीके से अथवा औजार हथियार के तरीके से दिखाई पड़े। जंगली झाड़ियों को काट छांट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ झंकार जैसे जीवन को परिष्कृत करके काट छांट करके समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए जिसको कहा जा सके कि वह सभ्य और सुसंस्कृत जीवन है। मित्रों, इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। नित्य आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपनी गतिविधियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप का निर्माण करने के लिए आगे आगे बढ़ना चाहिए और जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर हैं उन्हें दूर करने के लिए जुटे रहना चाहिए। आत्मविकास इसका एक हिस्सा है। आत्मनिरीक्षण के बाद आत्मविकास इसका एक हिस्सा है। हमको अपनी संकीर्णता में सीमित नहीं रहना चाहिए। अपने अहम को और अपनी स्वार्थपरता को, अपने हितों को व्यापक दृष्टि से बांट देना चाहिए। दूसरों के दुख हमारे दुख हों, दूसरों के सुखों में हम सुखी रहें, इस तरह की वृत्तियों का हम विकास कर सकें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए जितना प्रयास किया उतनी सफलता पाई। साधना से सिद्धि की बात प्रख्यात है। जीवन की साधना की सिद्धि में भी इसी प्रकार के किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश भी है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने का परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में लाभ के रूप में देखा जा सकता है। यह साधना के बारे में निवेदन किया गया। दूसरा है स्वाध्याय। मन की मलिन तीसरा है स्वाध्याय, दूसरा है स्वाध्याय। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना के बारे में बताया। दूसरा है स्वाध्याय। मन की मलिनता को धोने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्रायः वहीं जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, जो कि बहुत दिनों से पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीखे और जाने। अब हमको श्रेष्ठ विचार अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। चारों ओर हम जिस वातावरण में घिरे हुए हैं वह हमको नीचे की ओर गिराता है। चारों ओर हम जिस वातावरण में घिरे हुए हैं वह हमको नीचे की ओर गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे गिरने की तरफ होता है। इसका स्वाभाविक स्वभाव
ही ऐसा है जो नीचे की तरफ के कामों की तरफ निकृष्ट उद्देश्यों के लिए आसानी से लुढ़क जाता है। चारों तरफ का वातावरण, जिसमें हमारे कुटुंबी भी शामिल हैं, मित्र भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, हमेशा इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर भौतिक सफलताएं पानी चाहिए, चाहे उसके लिए नीति बरतनी पड़े अथवा अनीत का आश्रय लेना पड़े। हर जगह से यही शिक्षण हमको मिलता है। सारे वातावरण में इसी तरह की हवा फैली हुई है और यही गंदगी हमको भी प्रवाहित करती है। हमारे गिरावट के लिए काफी वातावरण विद्यमान है। इसका मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रेष्ठता के मार्ग पर अगर हमको चलना है, आत्मोत्कर्ष करना है, तो हमारे पास ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए जो पतन की ओर घसीट ले जाने वाली इन सत्ताओं का मुकाबला कर सके। इसके लिए एक तरीका है कि हम श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ में संपर्क और सानिध्य बनाए रखें, उनके सत्संग को कायम रखें। यह सत्संग कैसे हो सकता है? यह सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है। क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर समय बातचीत करने के लिए मिल नहीं सकते। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जो जीवित हैं वो हमसे इतनी दूर रहते हैं कि उनके पास जाकर के हम उनसे बातचीत करना चाहें तो वह भी हमारे लिए बड़ा कठिन है। हम जा नहीं सकते, और उनके पास जाएं भी तो उनके लिए भी कठिन है, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष समय की कीमत को समझता और व्यस्त रहता है। ऐसी हालत में हम लगातार सत्संग कैसे कर पाएंगे? कभी साल 2 साल में 1 आध घंटे का सत्संग कर लिया तो क्या उससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? इसलिए अच्छा तरीका यही है कि हम उनके जीवन में नियमित रूप से, जैसे अपने कुटुंबी और मित्रों से बात करते हैं, श्रेष्ठ महानुभावों से, युग के मनीषियों से बातचीत करने के लिए समय निकालें। समय निकालने की इस प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माना गया है। स्वाध्याय के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है, कहा गया है, जिस दिन विचारशील आदमी स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसकी संज्ञा चांडाल जैसी हो जाती है। स्वाध्याय का महत्व भजन से किसी भी प्रकार से कम नहीं। भजन का उद्देश्य भी यही है कि हमारे विचारों का परिष्कार हो और हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर आगे आगे बढ़ें। स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। स्वाध्याय से हम महापुरुषों को अपना मित्र बना सकते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तब उनसे खुले मन से, खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं। जिस तरीके से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है, कपड़े धोना आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वाध्याय के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने मन के ऊपर, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने मन के ऊपर जमने वाले कषाय कल्मशों को, मलिनता को धोना आवश्यक है। स्वाध्याय से हमको
प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी क्रिया, ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती हैं। इसलिए स्वाध्याय का साधना और भजन के बराबर ही मूल और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी बात जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम। अगर हम रोकथाम करें तो जो हमारी शक्तियों का घोर अपव्यय होता रहता है उसको बचा सकते हैं। हम अपनी अधिकांश शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अपव्यय में नष्ट कर देते हैं, कुमार्ग पर नष्ट कर देते हैं। यदि उनको रोका जा सका, यदि उनको रोका जा सका होता और उपयोगी मार्ग पर लगाया गया होता तो निश्चित रूप से उन शक्तियों के चमत्कार हमको देखने को मिल सकते थे और जो हमारे पास थी। पर हम बर्बादी से कुछ बचा नहीं सके। बचा नहीं सके। 4 तरह के संयम निग्रह रूप में बताए गए हैं। पहला इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, समय निग्रह और अर्थ निग्रह। इंद्रिय निग्रह में जिह्वा और कामेंद्री का संयम मुख्य है। ये इंद्रियां हमारी कितनी सारी शक्तियों को नष्ट करती हैं और स्वास्थ्य को किस बुरे तरीके से खोखला करती हैं, ये सभी जानते हैं। इंद्रिय निग्रह का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। शारीरिक दृष्टि से जिनको समर्थ बनाना हो, निरोग और दीर्घ जीवी बनाना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना और अपने आप को संयम का अभ्यासी बनाना चाहिए। दूसरा संयम मनोनिग्रह है। मन में कितने विचार उठते हैं लेकिन वे असंयमित बुराइयों एवं मनोविकार से भरे होते हैं। इससे हमारा मानसिक विकृत होता है और बुरी आदतें होती हैं। मन शक्तियां निग्रहित करके कार्य में लगाई गई होती तो वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते, किसी भी कार्य में मन लगाया होता, सफलता की उच्च श्रेणी तक जा पहुंचते। पर अस्त व्यस्त मन के कारण से सफलता संभव न हो सकी। मनोनिग्रह करके एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा में चलने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकें तो उससे हमारी सफलताओं के द्वार खुल सकते हैं। तीसरा है समय निग्रह। समय को आलस्य और प्रमाद में पड़े बर्बाद करते रहते हैं। कौन हम? योजनाबद्ध कार्य नहीं करते। जब आया मनमर्जी से काम कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया। इससे अस्त व्यस्तता में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। जबकि समय का थोड़ा सा भी उपयोग करते तो कितना लाभ उठा सकते थे। चौथा निग्रह, अर्थ निग्रह। अर्थ निग्रह भी ऐसा महत्वपूर्ण है, ऐसा ही महत्वपूर्ण है। पैसे को विलासता लेकर न जाने किस किस काम में, व्यसनों में, अनाचारों में हम खर्च करते हैं। अगर उसको फिजूल खर्ची से हम बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता तो भौतिक एवं आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन चारों निग्रहों को हम करें तो संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम बरतना चाहिए। अश्वाद व्रत का, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। मौन का अभ्यास करना चाहिए।
ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम तपस्वी बनते हैं और अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग बचा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य सेवा का है। मनुष्य समाज का ऋणी है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसलिए जन्म दिया है कि वह उसके इस विश्व उद्यान की सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप और सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। हमको सेवा करने के लिए समय निकालते रहना चाहिए। सारे का सारा समय अपने लिए ही न खर्च कर दें, वरन देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ लगाएं। हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों का एक अंश दुखियारों के लिए, पीड़ितों के लिए, पतितों के लिए लगाएं। हमारे लिए सबसे बड़ा सेवा का कार्य क्या हो सकता है? साथियों, कौन सा ऐसा कार्य है जो सेवा के लिए सबसे बड़ा हो सकता है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई और दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। इसको ब्रह्मदान भी कहा गया है। यह सर्वोत्तम धर्म है क्योंकि ज्ञान यज्ञ से हम मनुष्यों को दिशा दे सकते हैं जिससे वे बुराइयों से बच सकें और उन्नत के मार्ग पर ऊंचे उठ सके। ज्ञान, विचारणा, भावना यही शक्ति का अंश है। ज्ञान, विचारणा, भावना यही शक्ति का अंश है। इसलिए ब्राह्मण और साधु हमेशा से ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोत्तम सेवा मानकर करके उसमें संलग्न रहे हैं और यह प्रयत्न करते रहे हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपनी अच्छाई दूसरों पर बिखेरें। इसके लिए हमको अंशदान करना चाहिए। सेवा के लिए हमको 1 घंटा समय और 10 पैसे नित्य का जो न्यूनतम कार्यक्रम दिया गया था ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति के लिए, उस पर हमको मुस्तैदी से अमल करना चाहिए। कोई भी आदमी हम में से ऐसा न हो जो कि सेवा के लिए 1 घंटा समय और 10 पैसे जैसी न्यूनतम शर्त को पूरा न करता हो। इससे ज़्यादा ही हम करें, ज़्यादा ही उत्साह दिखाएं। हम केवल भौतिक जीवन ही न जिएं। मित्रों, हम केवल भौतिक जीवन ही न जिएं, आध्यात्मिक जीवन भी जिएं। हमारी क्षमताओं का उपयोग, हमारे समय का उपयोग पेट पालने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि लोक मंगल और लोक हित के लिए भी खर्च करें। इस तरीके से हम 4 आधार जीवन में अपनाए रह करके आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। अपना परिष्कार और परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमने अपना परिष्कार परिवर्तन किया तो समाज परिवर्तन और समाज का परिवर्तन स्वाभाविक और सरल हो जाएगा। युग का परिवर्तन व्यक्ति के परिवर्तन और समाज के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में हम इसी का प्रयोग करते हैं और अपनी प्रयोगशाला में सम्मिलित रहने वाले, अपने परिवार में शामिल रहने वाले हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए अभी बताए गए इन 4 आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए
और अपने दैनिक जीवन में समन्वित रखना चाहिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। दैनिक जीवन में न्यूनतम मात्रा में भले ही हों, पर सम्मिलित अवश्य और अनिवार्य रूप से रहने चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 22 से साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के बारे में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।